हेलो डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों की विंटर वेकेशंस चल रही हैं और निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत प्राइमरी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए विंटर वेकेशन का होमवर्क जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। और उम्मीद करते हैं आपके विद्यालयों के अध्यापकों ने भी आपके साथ ये साझा किया होगा। और आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि किस तरीके से माता पिता के तौर पर आप जो है अपने बच्चे को छुट्टियों का होमवर्क जो है विंटर वेकेशन का होमवर्क जो है वो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। पेरेंट्स या घर का कोई भी बड़ा जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है बच्चों को ये छुट्टियों का होमवर्क जो गृह कार्य है ये करवाएंगे। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि आप बच्चों के लिए एक अलग से नोटबुक लगा लें, एक छोटी सी कोई भी कॉपी लगा लें, 10 रुपए वाली या 15-20 वाली कोई भी। ठीक है। और आप जो बच्चों को काम करवाएंगे उसका आकलन भी आपको ही करना होगा। आपको जो है बच्चे से ये एक्टिविटीज करवाकर उसको नंबर देने हैं और उसका एक रिकॉर्ड जो है आपको वो बनाना होगा। और जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो जिस कॉपी पर आपने ये रिकॉर्ड बनाया है जहां से आपने बच्चे का काम करवाया है वो कॉपी आप जो है अपने स्कूल अध्यापक को जमा करवा देंगे, ताकि उसी के आधार पर जो बच्चे का अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अभिभावक के तौर पर या बच्चे के माता पिता के तौर पर आपको बच्चे को कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो करवानी है। तो अगर हम बात करें कक्षा 1 के लिए गणित विषय की, तो आपको जैसे कि कुछ पत्ते और तिनके लेने हैं। उनकी सहायता से आपको कुछ अलग अलग पैटर्न्स बनाने होंगे। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक पत्ता रख दिया, ठीक है, फिर आपने एक तिनका रखा, फिर आपने एक पत्ता रखा, एक तिनका रखा। आप ये जो है नोटबुक पर चिपका सकते हैं या नोटबुक पर बना सकते हैं पेंसिल से। ठीक है। और उसके बाद अब आप बच्चे से पूछेंगे कि इसके बाद यहाँ क्या आएगा, वो इस पैटर्न को जो है पूरा करें। या फिर आप कर सकते हैं कि आपने 2 पत्ते रख दिए, फिर एक तिनका, 2 पत्ते, फिर एक तिनका, फिर आप बच्चे से पूछेंगे कि अब यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरीके से जो आप पैटर्न से जुड़ी हुई गतिविधियां बच्चों को करवाएंगे और उसका मूल्यांकन आप करेंगे। आपने देखना है कि अगर बच्चे ने वो पैटर्न सही से पूरा कर दिया है तो आप उस बच्चे को 15 नंबर देंगे। अगर बच्चा पैटर्न को पूरा नहीं कर पा रहा तो आप उसे 0 नंबर देंगे। और मान लीजिए अगर बच्चा जो है आपने 2 या 3 पैटर्न दिए हैं और बच्चा एक पैटर्न कर लेता है या कोई 2 पैटर्न कर लेता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको आधे नंबर या अपने अकॉर्डिंग भी नंबर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि हमारी क्या कहती है, आप बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें पेज नंबर 20 पर दी हुई कविता पर जाएंगे जिसका नाम है नानी बोली। आप बच्चे को ये कविता जो है 1-2 बार पढ़वाएंगे उंगली रखकर। ठीक है। और उसके बाद आप बच्चे को ये कविता याद करने को कह देंगे। बच्चा कविता को याद करेगा और आप जो है बच्चे की एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे इस कविता को गाते हुए, और वो वीडियो आप जो है उसकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। अब आप मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, अगर बच्चे ने पूरी कविता को याद करके सुना दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है तो आप बच्चे को 15 नंबर देंगे। अगर बच्चा कविता को याद नहीं कर पा रहा तो आप उसे 0 नंबर देंगे। और मान लीजिए अगर बच्चा आधा याद कर लेता है तो आप उसे 7 या 8 नंबर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस दूसरी गतिविधि का मूल्यांकन करेंगे। तीसरी गतिविधि क्या कहती है, आप बच्चे को 1 से 5 तक की संख्या अपनी कॉपी में लिखने को कहेंगे। जब बच्चा वो 1 से 5 तक की गिनती और संख्याएं कॉपी में लिख लेगा, उसके बाद आप बच्चे से कुछ चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। आप बच्चे को कहेंगे कि 5 ऐसी चीजें बनाओ जिससे उसे खुशी मिलती है। ये कुछ भी हो सकती है 5 चीजें, जैसे कि उसे खेल कर खुशी मिलती है या पढ़कर खुशी मिलती है या टीवी देखकर, कार्टून देखकर खुशी मिलती है। इस तरीके से कोई भी 5 चीजें। ठीक है। वो उनके आप उसे चित्र बनाने को कहेंगे। उसके बाद 4 ऐसी चीजें बनाओ जिन्हें खाना पसंद है। बच्चा जो है इसमें कुछ भी बना सकता है, लड्डू, रोटी, इस तरीके से। उसके बाद आप कहेंगे 3 ऐसी चीजें बनाओ जिससे घर साफ करते हैं। तो यहाँ बच्चा जो है झाड़ू बना सकता है, पोछा बना सकता है, इस तरीके से। 2 ऐसी चीजें बनाने को कहेंगे जिससे बच्चे को डर लगता है, तो वो भूत बना सकता है,
या छिपकली, इस तरीके से मतलब जिस भी चीज से बच्चे को डर लगता है। और उसके बाद आप एक ऐसी चीज बनाने के लिए कहेंगे जो बच्चे के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि हो सकता है वो अपनी मम्मी का चित्र बना दे, दादी का बना दे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो है गतिविधियां आप बच्चे से करवाएंगे, आप उसको इनके चित्र बनाने को कहेंगे। अब देखिए, ध्यान ये देना है कि कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे चित्र बनाएंगे। लेकिन अगर बच्चा वो चित्र बनाकर आपको बता पा रहा है कि ये जो है मेरी मम्मी का चित्र है, या ये जो है मैं खुद हूँ, इस तरीके से भी कुछ भी उसने बना दिया, ये मेरे पास बुक है, मुझे जो है बुक पढ़ना पसंद है। तो किसी भी तरीके के अगर चित्र बनाते हैं तो आप उसको मानेंगे, कंसीडर करेंगे। आप बच्चे को जो है उसके लिए डांटेंगे नहीं कि ये तो चित्र लग ही नहीं रहा। इस तरीके से वो जैसा भी चित्र बनाए, अगर बच्चा उसको बता पा रहा है तो आप उसको सही मानेंगे। और अगर बच्चा ये सारी चीजें कर लेता है तो आप उसे 15 नंबर देंगे। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो आप उसे 0 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो गणित के लिए एक्टिविटी है, वो क्या कहती है कि आप बच्चे को कुछ माचिस की तिलियां देंगे और उसे एक चित्र बनाने को कहेंगे। जहां तिलियां नहीं लग सकती वहां वो रंग भरेगा। और बनाए गए चित्र को देखकर आपको बच्चे से ये पूछना है कि उसमें कितनी माचिस की तिलियां इस्तेमाल की है। अब वो माचिस की तिलियों का प्रयोग करके कुछ भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए उसने इस तरीके से माचिस की तिलियों को जोड़ा, और वो अगर ये कहे कि ये सांप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सही मानेंगे, ठीक है, और उसे नंबर देंगे। या वो जो है माचिस की तिलियों को इस तरीके से लगा दे, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है, और वो ये कहे कि ये मेरा चित्र है, तो भी आप इसे सही मानेंगे। मीन्स वो माचिस की तिलियों से कोई भी चित्र बनाता है तो आप उसे सही मानेंगे। सिर्फ आप बच्चे से बातचीत करके ये जानने कि उसे पता है कि उसने क्या बनाया है। फिर आप सिर्फ बच्चे को ये कहेंगे कि वो काउंट करके बताए कि उसने कितनी माचिस की तिलियों का प्रयोग किया है, ठीक है। अगर बच्चा आपको बता पाता है तो आप उसे जो है पूरे नंबर देंगे और आप उसे 15 नंबर दे देंगे। अगर बच्चा ये गतिविधि नहीं कर पाता तो आप जो है उसे 0 नंबर देंगे। नेक्स्ट गतिविधि क्या कहती है, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में मूंगफली जो हमारे सभी के घर पे ही मिल जाती है, तो आप बच्चे को मूंगफली के छिलकों से कुछ अलग अलग पैटर्न या कुछ चीजें बनाने के लिए कहेंगे। जैसे ये आप नीचे चित्र में देख पा रहे हैं कि इस तरीके से बच्चों ने जो है कुछ चित्र बनाए हैं मूंगफली के छिलकों का प्रयोग करके। तो अगर बच्चा ऐसा कुछ बना देता है तो आप जो उसे 15 नंबर देंगे। अगर बच्चा कुछ भी नहीं बना पाता तो आप उसे 0 नंबर देंगे। अगली गतिविधि हमारी क्या कहती है, आप बच्चे को घर की अलग अलग वस्तुओं को गिनने के लिए और उसकी संख्या लिखने के लिए कहेंगे। आप बच्चे की डायरी के अंदर, कॉपी के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बच्चे को कहेंगे कि वो गिने कि उसके कितने भाई बहन हैं और उसकी संख्या यहाँ वो लिखे, ठीक है। फिर आप बच्चे को कहें कि घर के अंदर कितने दरवाजे हैं, वो उनको गिने और उनकी संख्या लिखे। उसके बाद आप बच्चे को खिड़कियां गिनने के लिए कहें और उनकी संख्या लिखने को कहें। और लास्ट में आप बच्चे को कहें कि वो अपने बैग में कॉपियां और किताबों को गिने और उनकी संख्या यहाँ लिखे। अगर बच्चा ये सारे जवाब सही से दे देता है तो आप बच्चे को 10 नंबर देंगे। अगर बच्चा एक भी जवाब नहीं दे पाता तो आप उसे 0 नंबर देंगे। अगली गतिविधि हमारी क्या कहती है मैथ की, बच्चे को आप 6 से 10 तक की गिनती लिखने के लिए कहेंगे कि बच्चा अपनी कॉपी के अंदर 6 से 10 तक की गिनती लिख लेगा। उसके बाद आप बच्चे को ये एक्टिविटीज जो है नीचे की ये करने के लिए कहेंगे। आप बच्चे को पहले कहेंगे कि बेटा 6 ऐसी चीजों के चित्र बनाओ या इकट्ठी करके दिखाओ जिससे आपको खेलना पसंद है। अब यहाँ वो कुछ भी इकट्ठा कर सकता है, हो सकता है वो कंचे इकट्ठे करें या बैट बॉल ले आए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या उसने 6 सही चीजें उठाई हैं, ठीक है। उसके बाद आप बच्चे को कहेंगे कि 7 ऐसी चीजें इकट्ठी करो जिसका प्रयोग आप स्कूल में करते हो। तो जैसे कि इसके अंदर उसका स्कूल बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। तो आप सिर्फ बच्चा जब उनको इकट्ठा कर लेगा या आपको बता रहा है तो आपको ये देखना है कि क्या बच्चा सही बता रहा है या नहीं।
उसके बाद आप बच्चे को कहेंगे 8 ऐसी चीजें बनाओ या इकट्ठी करो जो आपको प्रकृति के अंदर अच्छी लगती है, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, इस तरीके की चीजें। उसके बाद आप बच्चे को कहेंगे कि 9 ऐसी चीजें बनाओ या इकट्ठी करो जो आपको अपने दोस्तों के साथ करना पसंद है। तो इसमें बच्चा जो है कुछ भी बता सकता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, खाना पीना पसंद है या स्कूल जाना पसंद है, इस तरीके से। और फिर आप बच्चे को कहेंगे कि 10 ऐसी चीजें बनाओ जो आपको सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चा जो है अपनी मर्जी से कुछ भी चीजें बता सकता है। उसके बाद जब बच्चे से आप ये सारी चीजें करवा लेंगे, अगर बच्चे ने सारी चीजें सही से बताई हैं तो आप उसे 15 नंबर देंगे। अगर बच्चा नहीं बता पाता कुछ भी तो आप उसे 0 नंबर देंगे। और मान लीजिए अगर बच्चा इनमें से आपको कुछ कुछ चीजें बताता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे नंबर दे सकते हैं, 5, 7, 8 इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये था गणित का कक्षा 1 के लिए विंटर वेकेशन का होमवर्क। जब आपने एक अलग से नोटबुक लगवा दी, ठीक है, एक अलग से नोटबुक लगवा कर आपने उसके अंदर जो है बच्चों से ये काम करवाया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उस नोटबुक को आपने चेक करना है, उसके अंदर उसको गतिविधि के आगे जो ये नंबर दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आप नंबर देंगे और लास्ट में आप टोटल करेंगे तो 100 में से बच्चे के जितने नंबर बनेंगे उसको आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जितने भी उसके नंबर बनेंगे 50, 60, 70, 65 इस तरीके से वो नंबर आप यहाँ लिखेंगे। तो ये बच्चे का विंटर वेकेशन का रिजल्ट बन जाएगा और यहाँ जो है पेरेंट्स अपना नाम लिखेंगे और अपने साइन करेंगे। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो ये नोटबुक आप जो है क्लास के टीचर को जाकर जो है सबमिट कर देंगे। ठीक है, आप जो है टीचर को ये नोटबुक जाकर देंगे। ठीक है, और टीचर जो है हर एक बच्चे का ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये तो था कक्षा 1 के लिए गणित का काम। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 के लिए हिंदी का क्या काम आपको जो है बच्चों को करवाना है। तो पेरेंट्स ध्यान दें, फिर से आपको वही सेम चीज है जो आपने अलग से नोटबुक लगवाई है, आप उसके अंदर बच्चे को काम करवाएंगे और उसके अंदर अब आप हिंदी की गतिविधियां भी करवाएंगे और उसमें दिए गए नंबरों के तौर पर आप जो है बच्चे को नंबर देंगे, उसका आकलन करेंगे। सबसे पहली हिंदी की गतिविधि क्या रहेगी, बच्चे को कहना है कि वो अपने एक पसंद का चित्र बनाए या चिपकाए, अखबार वगैरह से या किसी बुक में से काटकर जो काम की ना हो वहां से काटकर बच्चा चित्र चिपका भी सकता है या वो बना सकता है। ठीक है, और उसे उनका नाम लिखना है। ठीक है, इस चीज के अंदर बच्चा कुछ भी बना सकता है, अपने आसपास के कोई जानवर बना सकता है, दोस्त का चित्र बना सकता है, पेड़ पौधे का, परिवार के सदस्य का, रसोई घर के सामान का, किसी भी चीज का। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या बच्चे ने वो चित्र सही से बना लिया और उसका सही से नाम लिख दिया है। अगर सही किया है बच्चे ने तो आप उसे 5 नंबर देंगे। अगर बच्चा नहीं कर पाया तो आप उसे 0 नंबर देंगे। इसी तरीके से हिंदी की दूसरी गतिविधि रहेगी, आप बच्चे को कहेंगे अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को कॉपी में चिपकाकर उसे एक आकृति बनानी है और उसका नाम लिखना है कि वो किस पेड़ या पौधे की पत्ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने जो है आम की पत्ती ली अगर, ठीक है, तो जो है आप यहाँ इसके आगे बच्चे से लिखवाएंगे आम। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी जिस भी पौधे की पत्ती बच्चा अपनी कॉपी के अंदर चिपका रहा है उसके आगे आपको उस पौधे का नाम जरूर लिखवाना है और वहां से ही आपको बच्चे को आ, ई और बड़ी ई वाले नामों को अलग अलग लिखवाना है। ठीक है, अगर बच्चा ये काम अपनी कॉपी के अंदर पूरा कर लेता है सही से तो आप उसे 5 नंबर देंगे, नहीं करता तो आप उसे 0 नंबर देंगे। अगली गतिविधि क्या कहती है, माता पिता जो है या घर के जो बड़े हैं वो बच्चों को अपने साथ एक दिन खेत में जरूर लेकर जाएं। वहां जो उग रही हैं आपकी एट प्रेजेंट इस समय में, वर्तमान समय में जो फसलें आपके खेत में लगी हुई हैं वो बच्चों को दिखाएं और उन फसलों के फिर चित्र बनाने के लिए बच्चों को कहें। तो बच्चा जो है फसल का नाम लिखेगा कॉपी में और अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाकर उसमें रंग भरेगा। तो अगर बच्चा ये गतिविधि कर लेता है तो आप उसे 10 नंबर देंगे। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो आप उसे 0 नंबर देंगे। इसके बाद
आपको बच्चे के साथ बातचीत करनी है और उसे सर्दी के मौसम में आने वाले 5 फल और 5 सब्जियों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखने के लिए कहना है। अगर बच्चा इन 5 फलों और सब्जियों के चित्र बनाकर उनके नाम लिख पाता है तो आप उसे 5 नंबर देंगे। अगर वो नहीं कर पाता तो उसे 0 नंबर देंगे। अगली गतिविधि क्या कहती है? सर्दी के मौसम में बनने वाले विशेष खाने की चीजों के नाम और उसे बनाने में जो सामान काम आता है उसके नाम लिखो। बच्चे को अपनी मनपसंद खाने की चीज बनाने की प्रक्रिया बताते हुए एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। आप बच्चे को पहले खुद बताएंगे कि सर्दी के मौसम में कौन कौन सी खाने की चीजें आती हैं और उन्हें हम किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद फिर आप बच्चे से वो पूछेंगे। अगर बच्चा सही से बता पा रहा है तो आप माता पिता के तौर पर बच्चे की एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, किसी भी एक खाने की रेसिपी की वीडियो बताते हुए कि आप बच्चे को कोई भी एक डिश कहेंगे बताने के लिए और उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। अगर बच्चा ये एक्टिविटी पूरी करता है तो आप उसे 5 नंबर देंगे, नहीं कर पाता तो आप उसे 0 नंबर देंगे। अगली गतिविधि क्या कहती है हमारी? आप बच्चे को घर से स्कूल तक के रास्ते के बारे में बातचीत करेंगे। उसे जो मकान, सड़क आदि चीजें दिखती हैं उनके उसको चित्र बनाने के लिए कहेंगे और उनके नाम लिखने को कहेंगे। बच्चा गतिविधि कर लेता है तो 5 नंबर दें, अदरवाइज 0 नंबर दें। उसके बाद अगली गतिविधि में आप बच्चे को अपने परिवार के लोगों, दोस्तों, घर के आसपास पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, परिवहन आदि के साधनों के चित्र बनाने और उनका नाम लिखने के लिए कहेंगे। बच्चा इनमें से कुछ भी चीजों के चित्र बना पाता है जो आपने दी हैं तो 5 नंबर दें, नहीं कर पाता तो 0 दें। बच्चे को अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम कॉपी में लिखने के लिए कहें। आपके परिवार के अंदर जो भी सदस्य हैं, बच्चे के दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, सभी के, अगर बच्चा सभी के नाम लिख लेता है तो 5 नंबर दें, अदरवाइज 0 नंबर। उसके बाद बच्चे को रसोई घर के बर्तनों के चित्र बनाने के लिए कहें और उनके नाम लिखने के लिए कहें। ठीक है, जैसे कि कटोरी हो गई, थाली हो गई, ठीक है, इस तरीके से चम्मच हो गया। तो बच्चा जैसे भी चित्र बनाता है कोई दिक्कत नहीं। आपको चित्र को सही से नहीं देखना कि बच्चे ने चित्र अच्छे से बनाया है, नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या बच्चा उस चीज को बता पा रहा है और उसको हिंदी में सही से लिख पा रहा है। ठीक है, अगर ये बच्चा सही से करता है तो आप 5 नंबर दे, नहीं कर पाता तो 0 नंबर दे। अगली गतिविधि में आपको क्या करना है? अब बच्चे की झिलमिल की जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक्स है, उसके 55 नंबर पेज पर आपको जाना है और यहाँ जो ये 2 वर्णों से मिलकर शब्द बने हुए हैं, ये बच्चे को आप जो है जोड़ जोड़ कर पढ़ने के लिए कहेंगे और ये काम आपको कम से कम उसे 2 से 3 बार करवाना है। यानी कि आपको ये पेज बच्चे से 2 से 3 बार पढ़वाना है। अगर 2 से 3 बार के बाद बच्चा सब कुछ सही से पढ़ता है तो आप उसे 5 नंबर दें, नहीं पढ़ पाता है तो 0 नंबर दें, या आधा पेज पढ़ता है तो आप 2 या 3 नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको पेज नंबर 56 पर बने हुए वर्णों से शब्द मिलाकर जो है वो बच्चे से करवाने हैं। ठीक है, और इसके आधार पर भी आपको बच्चे को 5 में से नंबर देने हैं। अगर बच्चा सही से पढ़ता है, नहीं पढ़ पाता तो 0 नंबर। इसके बाद पेज नंबर 57 पर, जो बच्चे की हिंदी की किताब है झिलमिल, उसमें पेज नंबर 57 पर आपको 3 वर्णों से बने शब्दों को पढ़वाना है। ये भी आपको 2 से 3 बार पढ़वाने हैं और उसके बाद आपको बच्चे को सही पढ़ने पर 5 नंबर देने हैं। उसके बाद पेज नंबर 58 पर आपको 4 वर्णों से मिलकर बने शब्द मिलेंगे। ये भी आपको बच्चे से पढ़वाने हैं 2 से 3 बार। बच्चा सभी सही पढ़ने लग जाता है तो आप उसको 5 नंबर देंगे, एक भी नहीं पढ़ पाता तो 0 नंबर देंगे। इसके बाद पेज नंबर 63 पर आप जाएंगे और वहां आ की मात्रा पर जो है काम करवाया गया है। तो ये काम जो आप बच्चे से करवाएंगे, बच्चे को ये मात्रा लगाकर शब्दों को लिखने और पढ़ने का काम देंगे। ये भी आपको 2 से 3 बार करवाना है। अगर बच्चा सही से करने लग जाए तो उसे 5 नंबर दे, नहीं कर पाए तो 0 नंबर। उसके बाद आपको बच्चे से 2 से 3 वर्णों से मिलकर बने शब्दों को पढ़ने के लिए कहना है। अगर बच्चा ये सारे शब्द सही से पढ़ पाए तो उसे 5 नंबर देंगे। उसके बाद आपको बच्चे की किताब के पेज नंबर 64 पर जाना है और वहाँ ई की मात्रा के साथ बच्चे का काम करवाना है। बच्चे को ये सारे शब्द जो है आप पढ़ने के लिए कहेंगे। 2 से 3 बार के बाद चेक करेंगे कि बच्चा सही से पढ़ पा रहा है तो 5 नंबर दे देंगे। इसके बाद
आपको जो है यहाँ जो ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे को जो है एक पेज पर लिख कर दे देंगे और बच्चे को उसके बाद आ की मात्रा लगाकर और ई की मात्रा लगाकर वर्ण बनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, अगर ये बच्चा सभी वर्ण जो है सही से कर देता है तो आप उसे 5 नंबर देंगे। इसके बाद बच्चे की झिलमिल की किताब में पेज नंबर 65 पर ई की मात्रा पर काम करवाया गया है, तो अब ये पेज जो है बच्चे को करवाएंगे। इस पर जो है सारे काम करवाएंगे 2 से 3 बार और बच्चा अगर सही से करने लग जाए तो उसे 5 नंबर देंगे। अगर बच्चा इस काम को नहीं कर पाए तो उसे 0 नंबर देंगे। उसके बाद झिलमिल किताब में पेज नंबर 76 पर आप जाएंगे। वहाँ आ और ई दोनों मात्राओं पर एक साथ काम है, तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से बच्चे को चुनकर इधर आ वाले में रखने होंगे और ई मात्रा वाले शब्दों को इधर ई वाले घड़े में रखना होगा। अगर बच्चा ये काम सही से करता है तो उसे 5 नंबर देंगे। अब हिंदी का भी पूरा काम करवाने के बाद आपने क्या करना है, बच्चे का टोटल जोड़ कर लेना है कि आपने हर गतिविधि के अंदर उसको जितने जितने नंबर दिए हैं उसका जोड़ जो बनेगा वो आप यहाँ लिखेंगे कि उस बच्चे को 100 में से हिंदी में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। यहाँ माता पिता अपना नाम लिखेंगे और अपने साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। आप फिर से ध्यान दें, आप बच्चे के लिए एक अलग से नोटबुक लगाएं और उसके अंदर जो है बच्चे को ये छुट्टियों का सारा काम करवाएंगे और जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी विंटर वेकेशन तो आप उसके क्लास टीचर को जो है ये नोटबुक सबमिट करेंगे, उनको जमा करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क ज़रूर करवाएं, बच्चों को थोड़ा सा जो है काम करवाएं, ध्यान दें उन पर ताकि जो है हमारे बच्चे अच्छे से सीख सके। तो चलिए, सभी पेरेंट्स से उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को छुट्टियों का काम जो है अच्छे तरीके से करवाने में उनकी हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।